हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो कैसे यार आप सभी लोग, आई होप आप बढ़िया होंगे। आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। आप लोगों के 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम खत्म हो चुके हैं। आप सभी के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। ठीक है, मैंने देखे सबके मार्क्स। बहुत सारे बच्चे 90-95 प्लस भी लाए हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चों के थोड़े कम भी मार्क्स आए हैं, पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं बच्चों। अगर आप लोगों को देखो, मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि जो मार्क्स होते हैं ना, जो भी परसेंटेज होते हैं, वो सिर्फ कहाँ काम आते हैं पता है? एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको कोई ड्रीम कॉलेज होगा, ड्रीम कॉलेजेस में जो अच्छे अच्छे कॉलेजेस होते हैं वहाँ पे कट ऑफ होता है। तो अगर आपका कट ऑफ उसके इतना नहीं आ पाएगा तो शायद आपका एडमिशन ना मिले। पर ऐसा नहीं है कि आप पढ़ नहीं पाओगे, आगे चल के बढ़ नहीं पाओगे। आपके पास मौका हमेशा रहेगा। आप हमेशा अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हो कभी भी फ्यूचर में जाके, जब आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया हो जाए, जब आप एकदम अच्छे से मोटिवेट हो जाओ। सही है, ठीक है। तो बच्चों 10th स्टैंडर्ड आपका खत्म हो चुका है। अब आपको शुरुआत करनी है बच्चों 11th स्टैंडर्ड की। 11th स्टैंडर्ड कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल है एज कंपेयर टू 10th। अगर मैं बात करूँ साइंस की, ठीक है, अगर 10th का लेवल यहाँ है तो 11th का लेवल यहाँ है, समझ रहे हो? तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अगर आपने साइंस लिया है तो ये वीडियो आप लोग के लिए है। अब जो आपका साइंस सब्जेक्ट था, पहले आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, आप लोग का साइंस 1 साइंस 2 था ना, लेकिन अभी आप लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको मैं पढ़ाऊंगा, फिजिक्स आप लोग को संजीव सर पढ़ाएंगे, मैथ्स नौशाद सर आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग को बच्चों हमारे इसी चैनल पर मिलेंगे और वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं भी। सही है, तो ये वीडियो का मकसद क्या है? ये वीडियो का मकसद मेरा सिर्फ इतना ही है कि मैं आप लोगों को कुछ गाइडेंस दे पाऊं, कुछ टिप्स दे पाऊं बच्चों कि आपको किस तरीके से पूरे साल में पढ़ना है, किन लेसन में कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है, ताकि आप लोगों का जो यू कैन से डर है, बहुत सारे बच्चों का सिलेबस देख के ही डर, बहुत सारे डरने लगते हैं ना बच्चे कि भाई इतना बड़ा सिलेबस है, 16 लेसन है, कैसे पढ़ेंगे। कुछ नहीं बच्चों, आपको सेमेस्टर वाइज पढ़ना है वैसे भी। ठीक है, 8 लेसन एक सेमेस्टर में, 8 लेसन दूसरे सेमेस्टर में। ठीक है, बोर्ड तो है नहीं, नेक्स्ट ईयर बोर्ड होगा आप लोग को, तो बोर्ड तो है नहीं बच्चों कि आपको पूरा का पूरा पढ़ना होगा, पर फिर भी आप लोग को एक एक चीज डिटेल में पढ़नी होगी। और 12th स्टैंडर्ड में ये सारे कंसेप्ट काम आने वाले। जितनी भी चीजें आप पढ़ोगे ना बच्चों इस स्टैंडर्ड में, इस क्लास में, वो सारे कंसेप्ट आपके लगेंगे 12th स्टैंडर्ड में। सही है, तो 12th स्टैंडर्ड में चीजों को पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, चलो तो स्टार्ट करते बच्चों आज की इस वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ विल यू स्टडी, हाउ विल यू स्टार्ट प्रिपरेशन ऑफ योर 11th केमिस्ट्री। देखो, बायोलॉजी के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखा होगा जरूर से जाके देखना बच्चों। अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपको 16 लेसन देखने के लिए मिल रहे हैं, और इन 16 लेसन में कौन कौन से टॉपिक्स को आपको कैसे कैसे पढ़ना है, उसकी बात बच्चों थोड़ी सी हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। क्लियर है, समझ में आई बात? ठीक है, एक और बात आपको बता दूं कि ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है बच्चों। बहुत सारे बच्चे लास्ट टू लास्ट ईयर पिछले 3 से 4 साल से मेरे साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारे डाउट्स वो पूछते रहते हैं, तो आप भी कनेक्ट हो जाओ मेरे साथ डाउट सॉल्विंग करो। कोई डाउट है तो मुझसे पूछो, कोई सजेशंस है तो मुझे दो, कोई बातें मुझे बतानी है तो बता सकते हो। अपने बड़े भाई की तरह ट्रीट करो, कोई दिक्कत की बात नहीं बच्चों। ठीक है, हर एक चीज़ के लिए मैं आप लोग के साथ खड़ा हूँ, पूरे साल में आप लोग के साथ खड़े रहूँगा, ताकि आप लोग के मार्क्स अच्छे आ जाए और आप लोग अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेके अच्छा फ्यूचर कहीं बना लो और सेटल हो जाओ, और बाद में हमें याद भी करो। ठीक है चलेगा बच्चों। सो दिस इज अ मस्ट वॉच वीडियो, जहां पे हम लोग प्रिपरेशन की बात करने वाले हैं कि आखिरकार आप किस प्रकार से प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं आपके 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री की। सही बात है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों सिलेबस की। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये पूरा का पूरा सिलेबस है। अगर आप केमिस्ट्री की बुक उठाते हो, और केमिस्ट्री की बुक में बच्चों आप लोग को ये सारा सिलेबस देखने के लिए मिलता है। इतने लेसन आपको पढ़ने हैं आपके इस वाले ईयर में, जहां पे आपको ऑब्वियसली बात है 2 सेमेस्टर्स होंगे बच्चों, सेमेस्टर नंबर 1, सेमेस्टर नंबर 2। हर कॉलेज का अलग अलग पैटर्न होता है। कोई कॉलेज कुछ सब्जेक्ट, कुछ चैप्टर्स को सेमेस्टर 1 में रखता है, कोई कॉलेज कुछ चैप्टर को सेमेस्टर 2 में रखता है, पर दिक्कत लेने की बात नहीं है बच्चों, क्योंकि हर चैप्टर बच्चों हमने हमारे चैनल पर यानी JR कॉलेज पर, यानी इसी चैनल पर बच्चों हमने हर एक चैप्टर को पढ़ा रखा है। एक आधा चैप्टर मिस हो गया होगा तो हो गया होगा, लेकिन हर एक चैप्टर बच्चों हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रखा है। तो लेक्चर वीडियोस देखने के लिए, लेक्चर वीडियोस ढूंढने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं बच्चों, हर एक चीज यहां पर अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है, सबसे पहला काम होगा आपका कंसेप्ट को समझना। सबसे पहला बच्चों काम होगा आपको कंसेप्ट को समझना, कि वो लेसन, वो टॉपिक बताना क्या चाहता है आपको, समझाना क्या चाहता है आपको, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहला होगा बच्चों कंसेप्ट को समझना। और कंसेप्ट कौन समझाएगा? मैं समझाऊंगा। ठीक है, क्योंकि मैं ही बच्चों आपकी जिम्मेदारी लेकर बैठा हूं, मैं ही आप लोग को पूरी केमिस्ट्री, पूरी बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। तो ऑब्वियसली मेरा ही काम है बच्चों आपको हर एक टॉपिक, हर एक चीजें डिटेल में समझाना, अच्छे से समझाना। तो हर एक चीज के ऊपर बच्चों लेक्चर बाय लेक्चर, हर एक चीज के ऊपर बच्चों लेक्चर बाय
लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी प्रेजेंट है हमारे जेआर कॉलेज के ऊपर, तो वीडियोस को देखना अभी से शुरू कर दो, आज से नहीं अभी से शुरू कर दो। क्लियर है? अगर मैं बात करूं बच्चों तो 16 लेसन है आपके पास। सबसे पहला लेसन, सबसे इजीएस्ट लेसन है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स आप लोग सीखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री आप लोग को 12th में नहीं पढ़नी है, तो यहीं पे आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़नी है। एनालिटिकल मतलब क्या होता है? इंस्ट्रूमेंटेशन। जो केमिस्ट्री में आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो, मशीन्स यूज करते हो बहुत सारे अलग अलग एक्सपेरिमेंट के लिए, वो सारे मशीन्स, मशीन का वर्किंग, मशीन का कंस्ट्रक्शन, कैसे मशीन बनी है, किस तरीके से वो वर्क कर रही है। जैसे मान लो पीएच मीटर है, समझ रहे हो, या फिर कैलोरीमीटर है, पीएच मीटर है, ये काम कैसे करते, कैसे वो किसी भी लिक्विड का पीएच बता देते, कैसे वो किसी भी लिक्विड में क्या प्रेजेंट है वो बता देते, ये सारे मशीन्स किस तरीके से काम करती हैं, प्रेजेंट रहती है, वो सारा एनालिटिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है बच्चों हमारे इसी चैनल पर, जरूर से वीडियो देखिए। बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, कौन कौन से टेक्निक्स है बच्चों, अलग अलग, बहुत एडवांस टेक्निक भी है, बेसिक टेक्निक्स भी है। तो आपको बेसिक पहले सिखाया जाएगा, एडवांस फ्यूचर में जब आप बीएससी एमएससी करोगे तब आप सीखोगे, ठीक है, एचपीएलसी वगैरह। लेकिन अभी आप लोग को बेसिक स्ट्रक्चर सीखने हैं। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, जहां पे हम थॉमस का मॉडल पढ़ते हैं, रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ते हैं, बोहर का मॉडल पढ़ते हैं, फिर क्वांटम मॉडल पढ़ते हैं। तो ये भी पूरा का पूरा बच्चों मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है इसी चैप्टर में। केमिकल बॉन्डिंग भी मैंने पढ़ाया है पूरा बच्चों, बहुत ईजी है। देखो केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड बनता है। बॉन्ड अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं भाई, आयोनिक बॉन्ड हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, बड़े अलग अलग प्रकार के बॉन्ड है बच्चों। तो वो सारी बॉन्डिंग क्यों बनती है, कैसे बनती है, उसके ऊपर कुछ थियोरीज है, ठीक है। VSEPR थ्योरी, VBT थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलते हैं, वो सारे थियोरीज आप लोग यहाँ पढ़ोगे। तो ये सारी चीजें क्या है, कंसेप्ट है। और ये कंसेप्ट आपको कहां से मिलेगा, लेक्चर से मिलेगा। लेक्चर कहां मिलेंगे आपको, जेआर कॉलेज इस चैनल पर मिलेंगे बच्चों। तो हर एक लेसन का नाम लिखकर आप जेआर कॉलेज सर्च कर लो, या फिर आप जेआर कॉलेज पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लो। प्लेलिस्ट में भी हम लोग ने 11th केमिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों ईजी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में होता है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे आपको एलिमेंट्स के नाम याद करने पड़ेंगे बच्चों। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, ग्रुप 1 एंड 2 में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके रिएक्शन, सब कुछ वो सारी चीजें बच्चों हम लोगों को इस वाले लेसन में पढ़ने पड़ेंगे। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर में स्टेट एग्जिस्ट करता है, उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे हम लोग इस वाले चैप्टर में। एब्जॉर्प्शन, कोलिजन, ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया बच्चों। देखो मैं आपको बता दूं तो ये जितने हैं ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ठीक है। ये केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 एंड 2, ये स्टेट ऑफ मैटर, ये जितने टॉपिक है बच्चों ये आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझ रहे हो, ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। फिर स्टेट ऑफ मैटर, एब्जॉर्प्शन, कोलिजन, ऑब्वियसली बात है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री है। दिस इज ऑल्सो फिजिकल, ये भी फिजिकल। रेडियो एक्टिविटी बच्चों फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये 4 चैप्टर आपके फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, जहां पे आप क्या पढ़ोगे भैया, आपकी केमिस्ट्री फिजिक्स में कैसे अप्लाई हो रही है। मतलब जो आप मैटर के बारे में पढ़ोगे, केमिकल इक्विलिब्रियम के पढ़ोगे, एड्सॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कोलिजन क्या होता है, मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, किस प्रकार से उनके अंदर एनर्जी निकलती है, वो सारी चीजें बच्चों इन वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ने के लिए मिलेंगी। एंड लास्ट के 3 चैप्टर्स बच्चों, ये तो छोड़ ही दो, पर लास्ट के 2 या 3 चैप्टर्स आप लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने मिलेंगे, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि 12th स्टैंडर्ड में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भरपूर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पूरी जिंदगी में हर जगह पे आपको केमिस्ट्री हर जगह बच्चों। केमिस्ट्री के बिना कुछ पॉसिबल नहीं, ये पेन केमिस्ट्री के बिना पॉसिबल नहीं। किससे बना है, प्लास्टिक से बना है। प्लास्टिक क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है। आपकी बॉडी क्या है, केमिस्ट्री से बनी, केमिकल से बनी है बच्चों। कार्बन है, ऑक्सीजन है, सब क्या है, ये सब केमिकल्स हैं, समझ रहे हो। तो केमिस्ट्री के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। दुनिया में सबसे बेसिक चीज है तो केमिस्ट्री है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें बच्चों आपको इस पूरे साल पढ़नी है। मेरे साथ बच्चों पूरे साल बने रहो, बहुत सारी चीजें बच्चों हम लोग सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे इस साल, ठीक है। लेक्चर वीडियोस आप लोग के लिए आएंगे, और भी बहुत सारे सरप्राइजेस बच्चों बैक एंड द एंड चल रहे हैं आप लोग के लिए। बहुत सारे कोर्सेस लाने की प्लानिंग हो रही है, जहाँ पे हम आप लोग को लाइव सेशंस देंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे, नोट्स हम अपनी तरफ से देंगे, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट पेपर्स आप लोग के लिए लेकर आएंगे। तो बहुत सारी प्लानिंग बच्चों चीज़ें चल रही है आप लोग के लिए। बस इस चैनल पर जुड़े रहिए, बने रहिए, जितने भी अपडेट्स आते हैं वो सारे अपडेट्स आप लोग देखते रहिए, ठीक है। चलेगा, सुबह मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से ऐसे ही और वीडियो में, जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।